नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री खुर्शीद अहमद के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। खुर्शीद अहमद ने 28 जुलाई को जय श्री राम के नारे लगाए थे। एक मुसलमान मंत्री का जय श्री राम बोलना कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा और पटना के फुलवारी शरीफ के इमारत शरिया ने खुर्शीद अहमद और फिरोज के खिलाफ फतवा जारी किया है। मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने फतवे में कहा कि गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद को इस्लाम से बेदखल किया जाता है। उन्होंने सियासत के लिए अपना ईमान बेचा है। फतवे में उनसे माफी मांगने को कहा गया और कहा गया कि उन्हें फिर से निकाह करना होगा। जो मुसलमान जय श्री राम के नारे लगाए और ये कहे कि मैं रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के सभी धार्मिक स्थानों पर माथा टेकता हूँ, ऐसे शख्स को इस्लाम से खारिज किया जाता है। इनका निकाह भी खारिज किया जाता है। ऐसे शख्स को तौबा करना लाजमी है। जब तक ये प्रायश्चित न करे तब तक कोई भी मुसलमान उनसे संबंध न रखे। और इस फतवे को लेकर इंडिया टीवी संवाददाता प्रशांत झा से बातचीत में मंत्री खुर्शीद अहमद ने कहा कि ऐसे फतवे को लेकर उन्हें कोई परवाह नहीं है। आवाम की भलाई के लिए वो ऐसे गुनाह बार बार करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के गन्ना और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद साहब हैं। हम इनसे सीधे पूछते हैं कि आपके खिलाफ जो फुलवारी शरीफ का इमारत शरिया है, उन्होंने फतवा जारी करके आपको इस्लाम से भी निकाल दिया है, आपकी शादी को तोड़ दिया है और कहा कि आप जब तक फिर से अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें वापसी नहीं होगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आवाम के लिए, अगर लोगों की भलाई के लिए काम करना अगर गुनाह है तो मैं तो समझता हूं कि ये लोगों के भलाई के लिए ये गुनाह बार बार मैं करता रहूंगा। हम जो है सियासत में हैं और सियासत किसी जात के लिए नहीं आता है। हमको इस मैदान पर, हमको इस जगह पर जो है एक जमात ने, जिस जमात में सभी समुदाय के लोग जो हैं अपना जो है मत देकर भेजा है कि उसके हक व हक, उसके अधिकारों का जो है रक्षा कर सकूं, उसको इंसाफ दिला सकूं, तो आवाम के हक व हकूक और राज्य के अमन चैन के लिए 10.5 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए, 10.5 करोड़ लोगों के भलाई करने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो वह गुनाह है। तो मैं सबसे पहले एक इंसान हूं, तो इंसान का काम क्या है? दूसरे को मदद करना। जिस इस्लाम की बात आप कर रहे हैं, तो इस्लाम या हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब ये कहीं से इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी से बैर करो, तुम किसी से नफरत करो। तो फतवा क्यों जारी कर? अरे फतवा देने वाले, फतवा भी दिया जाता है। फतवा देखिए, मैं एहतराम करता हूँ, हमारे इस्लामिक के जो है वो एक कोट है। तो रहा सवाल, हम पर अगर फतवा जारी अगर किया गया है तो हमसे पूछना चाहिए हमारे दिल में क्या है, हम किस दिल में और किस जज्बे से, किस ई को लेकर मैं कहीं कुछ बोलता हूँ। तो ये तो ऊपर वाला जानता है, जिसने हमें पैदा किया है वो जानता है कि हमारे नियत में क्या है, हमारे दिल में क्या है। आप नहीं, अंतर्यामी नहीं हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो किस व्यू से, किस बात से, किस वजह से बोल रहा हूं, ये हमसे पूछना चाहिए। हम एहतराम करते हैं बहुत। और रहा सवाल कि हमने क्या बोला, किस सोचकर, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी राय जाने फतवा देना, ये तो गैर इंसाफी हुआ। लेकिन खुर्शीद भाई, सबसे बड़ी बात यह होती है कि मान लीजिए कि उन्होंने फतवा जारी किया, तो फतवा को आप मान रहे हैं कि नहीं? फतवा को हम अपने काम को, जिस 10.5 करोड़ जनता की जिम्मेवारी जो मेरे कंधे पर है, और मैं जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं, जहां से मैं विधायक चुनकर आया हूं, जहां 3.25 लाख की जनता ने हमें विश्वास, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे कर्म, हमारे ख्यालात, हमारे ईमानदारी, हमारे निष्ठा पर लोगों ने हमें वोट दिया। हम केवल एक कौम के वोट से जीतकर मैं यहाँ नहीं आया हूँ।
हमारे साथ सभी समुदाय और सभी वर्ग के मानने वाले लोगों ने हमें अपना वोट देकर अपने लिए हक के लड़ाई करने के लिए जो है इंसाफ कर दिलाने के लिए हमको हाउस में भेजा है, लेकिन सियासत में भेजा है। जब सियासत में है तो सियासत में हम अगर कौम की, एक ही कौम की बात कर लूं तो कौम की भी हिफाजत, उसकी तरक्की कैसे हम कराएंगे जब हम सियासत में ही नहीं रहेंगे, सियासत में हमारी भागीदारी हिस्सेदारी नहीं रहेगी, तो हम किसी एक कौम की, जिस कौम की बात, उसको हम न्याय इंसाफ और उसका विकास कैसे कर पाएंगे। आपने खुर्शीद की बात सुनी, अब आपको बताते हैं पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए ही खुर्शीद आलम ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विधानसभा परिसर में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाते ये है बिहार के अल्पसंख्यक मामलों और गन्ना विकास मंत्री खुर्शीद आलम। राजनीतिक तौर पर इतने कद्दावर होने के बावजूद इन्हें जय श्री राम और वंदे मातरम कहने में कोई ऐतराज नहीं है। जय श्री राम कहना पड़े या अली कहना पड़े, अगर हमारे क्षेत्र के और बिहार का विकास होता है तो मैं सुबह शाम ये नारा लगाता। एक तरफ जहां देश के कई मुस्लिम नेता वंदे मातरम तक कहने को तैयार नहीं है, वहीं खुर्शीद आलम वंदे मातरम के साथ साथ जय श्री राम भी कह रहे हैं। अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए अगर बार बार अगर नारा लगाना पड़े वंदे मातरम, जय श्री राम, तो ये कोई हर्ज नहीं है। विधानसभा में नीतीश के बहुमत जीतने के बाद जिन विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, उनमें से खुर्शीद आलम भी एक है। खुर्शीद आलम मानते हैं कि राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना ही उनका कर्म है, और अगर इन नारों से विकास होता है तो उन्हें जय श्री राम और वंदे मातरम कहने से कोई गुरेज नहीं है। जय श्री राम मैं कह रहा हूँ, बिहार की जनता के लिए 10.5 करोड़ जनता को अगर न्याय मिलता है, तरक्की मिलती है, तो इस राजहित में, इस राजहित के लिए हमारा इस्लाम भी कहता है कि वैसे जगह पर अगर किसी को जो है तरक्की हो रही है, जान बच रही है, उसके लिए तुम कुछ भी करो। खुर्शीद सिर्फ जय श्री राम का नारा ही नहीं लगाते, बल्कि अपने हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। इसके लिए वो विरोधियों की भी चिंता नहीं करते। खुर्शीद कहते हैं कि भगवा के नाम पर बेकार का भ्रम फैलाकर नेता जनता को गुमराह करते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब उनसे रक्षा सूत्र के बारे में पूछा तो सुनिए खुर्शीद ने क्या कहा। सबका गाँवों का गलियों का ये एकदम बिल्कुल ये बता सकते हैं ये क्या होता है, ये रक्षा सूत्र आप क्या समझते हैं? आप हमको थोड़ा बताइए। विरोधी को छोड़िए, रंग लग जाने से अगर मान लिया हमारी जात बदल जाती, धर्म बदल जाती, तो सब लोग जो है कपड़ा ही बदल देता। खुर्शीद को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि किसी और मकसद से कहे गए जय श्री राम को लेकर उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। अब देखना है वो इससे कैसे निपटते हैं। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, पटना।